पुण्यो गंधा पृथिव्यां चातेजस्यास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कह रहे हैं जो गंध हमें कहीं से भी महसूस होती है वो मैं ही हूँ। और पृथ्वी की भी एक अपनी गंध है। जब पानी बरसता है तो मिट्टी से सोंधी सोंधी महक आती है, तो वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और अग्नि जो इतनी तेज होती है वो मैं हूँ। तो संपूर्ण भूत प्राणी जड़ चेतन में जो कुछ भी मैं हूँ, कहीं पर भी कुछ भी दिख रहा है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। और मेरी ही कृपा से लोग जो है ये महसूस कर सकते। तपस्वियों में उनका मैं तप हूँ। तो अगर कोई तपस्वी है, साधु है, संत है, महात्मा है, भगवान के कार्यों में लगा हुआ है, भगवान का पूजन कर रहा है, तो निश्चय ही वो परमात्मा की कृपा से कर रहा है और परमात्मा की उस पर जो है एक विशेष कृपा है। तो वो जो तप है वो तप परमात्मा ही है। परमात्मा ही जब प्रेरणा देता है तभी जीव जो है इस प्रकार के तप को कर पाता है, अन्यथा वो भी जो है सांसारिक भोगों में ही लगा रहता है। तो तप करना भी एक सरल काम या सांसारिक कार्य नहीं है। तो जो तपस्वी होते हैं, संत महात्मा साधु होते हैं, वो तो सब भगवान की ही मूर्ति स्वरूप होते हैं। भगवान ही उनके मुख से ज्ञान प्रकट करते हैं। तो पता नहीं कब के संत महात्मा के मुख से क्या निकल जाए, कौन सी दिव्य वाणी प्रकट हो जाए, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो यह परमात्मा उस समय आकर के उनके मुख से बोल जाते हैं। तो भगवान की चलती फुर्ती मूर्ति साधु संत और महात्मा ही होते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि है उसके अंदर, तो वो भी भगवान ही है, यानी कि परमात्मा की ही कोई एक विशेष कृपा है। कई जन्मों का ये संयोग है। उसने इस प्रकार के कर्म कर रखे हैं कि भगवान ने उसको तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि प्रदान कर रखी। तो भगवान कहते हैं जब कोई सद्मार्ग पे चलता है, मेरा भजन करता है, तो मुझसे ही जो है बुद्धि योग प्राप्त कर लेता है और मैं ही उसको जो है ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत शर्भ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित हूँ। तो वाकई जो बलवान है तो उसकी जो है बलवान वही है जिसके अंदर धैर्य है, क्षमा है और दया का गुण है। बलवान होने का मतलब यह नहीं है कि वो अपना बल प्रदर्शन किसी निरीह और असहाय गरीब पर करे। तो बलवान वो यही है कि जो अपनी बल शक्ति का प्रयोग लोगों की सहायता के लिए या लोगों के उत्थान के लिए करता है। और मैं धर्म के अनुकूल काम हूँ, यानी कि संसार के भोगों को भोगने की कला भी जो अगर किसी जीव प्राणी में है कि किस प्रकार से हम किसी भी वस्तु और व्यक्ति का उपभोग करें, तो वो जब विशेष प्रकार से करता है, यानी कि उचित मात्रा में करता है जितना जरूरत होता है। जिस प्रकार से आदमी जब स्वयं में संतुष्ट होता है तो वो जो है बाहरी संसार में इतनी आसक्ति नहीं रखता है, तो हर चीज का वो एक सही प्रयोग करता है। तो उस धर्म के अनुसार जो उपभोग कर रहा है, यानी कि वो उपयोगी बना रहा है, योगी बन रहा है, तो इस प्रकार की काम कला मैं ही हूँ। तो वो काम में प्रवीण होने की कला मैं ही प्रदान करता हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामाश्रस्य ये मत्त एवेति तान् वद्धि ना तो हम ते सुते मई। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं,
उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो सत्व गुण से उत्पन्न यानी कि जो अच्छे भाव हैं, कुछ बुरे भाव हैं, आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं, राजसी प्रवृत्तियां भी हैं, भोग और आलस में भी लोग जो है तन्मय हो रहे हैं, वो सब भी मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए जान, लेकिन वे सब मुझ में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। यानी मैं प्रकट तो करता हूँ, उत्पन्न तो करता हूँ, लेकिन वो सब मुझ में नहीं। मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूँ, सत रज और तम। आसुरी प्रवृत्तियाँ, राक्षसी प्रवृत्तियाँ, तामसी प्रवृत्तियाँ और ये सात्विक प्रवृत्तियाँ यानी कि सात्विक प्रवृत्तियाँ जो साधुता के गुण होते हैं, इन सब से मैं ऊपर हूँ, मैं निर्गुण हूँ, लेकिन ये सब उत्पन्न मुझसे ही होते हैं। त्रिविर्गुण मैर्भार्वै वैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्यहम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि तीन ही गुण इस संसार में है, सत रज और तम। यानी कि कोई आसुरी प्रवृत्ति का है, तामसी गुणों का है, कोई आलसी प्रवृत्ति का है, कोई काम क्रोधी प्रवृत्ति का है, कोई साधु की प्रकृति का है। तो जो इन तीनों गुणों में रहता है वो मुझको पूर्ण रूप से नहीं जान पाता है। तो इन तीनों गुणों से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, सभी गुणों से ऊपर उठ जाता है, तभी वो मुझको जानता है। दैवी रोष गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो निरंतर मेरा भजन करता है, निरंतर मेरा सुमिरन करता है, निरंतर मुझको ही अनन्य प्रेम भाव से भजता है, मुझको ही चाहता है, तो उसको ये माया नहीं भासती है, माया में वो पड़ नहीं पाता है, इस माया से भी वो पार निकल जाता है। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। तो जो मायावी हैं, जो इस संसार के गुणों से ही भज रहे हैं, संसार में ही केवल वो आसक्त रहते हैं, नीच हैं, दूषित हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो लोग मेरा भजन नहीं करते। तो तू निश्चय जान ले, जो मेरा भजन कर रहा है वो मेरी ही कृपा से कर रहा है, और जो मेरा भजन नहीं कर रहा है वो निश्चय ही दुष्ट है, मूढ़ है, नीच है, अज्ञानी है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी चा भरत सर्व। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान कह रहे हैं कि संसार में चार प्रकार के भक्त होते हैं, कुछ अर्थार्थी होते हैं, कुछ आर्त होते हैं, कुछ जिज्ञासु होते हैं और कुछ ज्ञानी होते हैं। आगे भगवान बताएंगे कि कौन सा भक्त मुझको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अर्थार्थी यानी कि जिसको संसारिक माया चाहिए होती है, वो उस भाव से, उसी के उद्देश्य से जब मेरा भजन करता है तो उसको माया प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे लोग अर्थार्थी कहलाते हैं। आर्त यानी कि जो करुणावश दुखी के होकर के अवसाद में, वियोग में, तकलीफ में मुझको पुकारते हैं, तो वो आर्त भक्त होते हैं। ऐसे आर्त भक्त कहलाते हैं, तब वो मेरा दुखी होकर के मेरा भजन करते हैं। जिज्ञासु, जिनके अंदर जो है कुछ जानने की इच्छा होती है कि परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, हर चीज़ को जानने की जिस जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासु भक्त होते हैं। और ज्ञानी भक्त जो जान लेते हैं कि परमात्मा के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही हर जगह
व्याप्त है, जिसको मेरा ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान रूप से मुझको देखता है, वो जो है ज्ञानी भक्त होता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम सचा मम प्रिया। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको बहुत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त मुझको ज़्यादा प्रिय है और मैं जो हूँ उसको ज़्यादा प्रिय हूँ, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो सभी जगह जड़ चेतन में पूरे विश्व को भगवान के रूप में ही देखता है। वो मुझे तत्व से जान लेता है, मेरे मूल में स्थित हो जाता है, जान लेता है कि सब कुछ केवल जो है श्री राम में सब जग जानी, परमात्मा ही सब कुछ है। अहमात्मा गुणाकेश, यानी कि मैं ही जो हूँ सबकी आत्मा के रूप में हूँ। तो ज्ञान हो जब उत्पन्न हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, तब जीव से पाप और गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि तब वो हर अपने कर्म में सावधानी बरतता है और सावधान होकर के ही सारे कार्यों को करता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी भक्त जो है मुझको बहुत ही प्रिय है। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तातुमेव मे मतम, आस्थिता सा ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो होता है वो मेरा ही स्वरूप है। तो इस संसार में जितनी भी सृष्टि है, जो भी स्वरूप है, तो वो ज्ञानमयी स्वरूप है, ज्ञानमयी सृष्टि है। तो हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, सारे वेद छुपे हुए हैं, परमात्मा भी छुपा हुआ है। तो हम स्वयं ही जो है ज्ञान स्वरूप हैं। जब हमारी भक्ति बहुत ही उत्कृष्ट हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तब हमारे अंदर वेद पुराण ज्ञान अपने आप ही सब प्रकट होने लगते हैं। जो चीज़ जिस भी श्लोक का अर्थ नहीं भी मालूम होता है, तो माँ सरस्वती अपने आप ही आकर के उसका अर्थ बता जाती हैं। वो ऐसा ज्ञान प्रकट होने लगता है कि अन्य लोग भी, आसपास लोग भी उससे लाभ उठाने लगते हैं। तो ज्ञान स्वरूप ही हो जाता है, तो उसका जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्यों में बड़ी ही बुद्धि से कार्य करता है, जिससे कि किसी भी कार्य में कोई गलती ना हो और अपने हर क्षण, हर पल, हर समय का वो सदुपयोग कर लेता है। और यही योगी है। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि उसको कार्य करने की कौशलता प्राप्त हो जाती है। उसको मालूम है कि अपना जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए, जितने भी कार्य हैं उनको किस प्रकार से करना चाहिए कि मेरा हर कार्य जो है परमात्मा को प्रिय हो जाए और मेरा हर कार्य परमात्मा की पूजा हो जाए। और यही कर्म पूजा हो जाती। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो उसको योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि जब कार्य करने की आपको कुशलता आ जाती, जब आप उसमें योग लगा देते हैं, जब आप उसमें जुड़ जाते हैं परमात्मा भाव से, तो आपके सारे कर्म भगवान की पूजा बन जाते हैं और यही पूजा सार्थक हो जाती है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो जब ज्ञानी अपने ज्ञान में निपुण हो जाता है, ज्ञान उसका जो है प्रकट होने लगता है, उसको जो ज्ञानमयी वो सृष्टि देखता है, हर जगह जो है परमात्मा को ही देखता है, उसकी बहुत ही तत्व तात्विक दृष्टि हो जाती है। तो ऐसा बहुत ही जन्मों के बाद होता है, यानी कि उसी कई जन्मों से ऐसी तपस्या साधना चल रही होती है कि उसको इस जन्म में जो है मनुष्य जन्म में इतना ज्ञान हो जाता है, उसकी वासुदेव दृष्टि हो जाती है। तो परमात्मा में वो इतना लीन हो जाता है, अनन्य भाव से देखता है, यानी कि अन्य परमात्मा के सिवा अन्य कुछ उसको दिखता ही नहीं है। यानी कि वो जान लेता है कि जब परमात्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, तो शत्रु हो या सिंह हो या मित्र हो, कोई भी हो, तो वो केवल
परमात्म स्वरूप से ही देखता है और उसके अपने आप ही अंदर से ही जो है उसके अंदर एक शांति, एक आनंद, एक उमंग, एक तरंग और एक प्रसन्नता अपने आप ही उत्पन्न होती रहती है कि जो उसको मार्गदर्शन करती रहती है। तो उसको फिर किसी का और भी उसके पास कोई चिंता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो चिंतन जब निरंतर करता है परमात्मा का तो चिंता अपने आप ही खत्म हो जाती है, प्रसन्नता और आनंद जो है उसका स्वभाव बन जाता है। तो भगवान के लिए भी कहा गया कि भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान का नाम ही आनंद है। आनंदो वह सा, यानी कि जो कुछ वो है तो वो परमात्मा कौन है? परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो जब आप निरंतर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो ऐसी ज्ञान दृष्टि आ जाती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ हो उसमें आप हल ढूंढ लेते हैं। कामस्ते हृत ज्ञानम